जियाना क्या कर रहे हो? ए मस्तीखोर बच्चा। चलो तो आगे तो चलो। कहाँ आए हो बेटू? आप अपनी डॉक्टर आंटी के पास आए हो क्या? हाँ, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके घर में सब लोग खुश होंगे और बस मौसम बहुत अच्छा है और आई होप आप सब लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मुंबई का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ पर हैं और वहाँ का मौसम कैसा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज सुबह जियाना कुछ दिनों से थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक चेकअप करा लेना ठीक रहता है, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया। डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, उसका चेस्ट क्लियर है, बस वो थोड़ा बहुत जो उसका रनिंग नोज है दैट्स बिकॉज ऑफ द वेदर, तो शील बी फाइन। सो अभी थोड़ा रिलैक्सड हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप में से बहुत लोग जजमेंटल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये जो मेरा और राजीव का झगड़ा था ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बिग बॉस के लिए था। और तो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही आपको अपनी फैमिली नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं दिल से आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी फैमिली बोलती हूँ। और आपने मेरी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स और पूरी जर्नी आप लोग मेरे साथ रहे हो, आपने सब कुछ देखा है। और आप में से कुछ लोग शायद जिन्होंने लेट मुझे ज्वाइन किया होगा या जिनको पूरी स्टोरी नहीं पता होती है, तो वो लोग शायद कुछ जजमेंटल हो जाते हैं। तो खुश भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो ब्लेस भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग अच्छे विशेस भी देते हैं, लेकिन कुछ आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं मुझसे, जिन्हें लगता है कि ये बिग बॉस के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और राजीव के बीच में जो झगड़ा था या हम लोग अलग होने वाले थे, मैंने आपसे सारी बातें शेयर की थी। जब मैं भीलवाड़ा में थी तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं वापस मुंबई जा रही हूँ और एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाली हूँ। तो एवरीथिंग वाज प्लान्ड, लेकिन बोलते हैं ना कि आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन उस ऊपर वाले की प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग नहीं चलती है। तो आई थिंक ऊपर वाले ने कुछ और प्लान कर रखा है, कुछ और सोच रखा है हमारे लिए, और उसने जो सोचा है ना वो अच्छा ही सोचा होगा। तो जब मैं वहाँ से भीलवाड़ा से मुंबई के लिए जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी, तो मैंने बप्पा आने वाले थे, 31 को बप्पा आने वाले थे, और 30 को मेरी और राजीव की डेट थी जहाँ हम लोग साइन करने के लिए फैमिली कोर्ट जाने वाले थे। तो 29 को जब मैं फ़्लाइट में बैठी तो मैंने सिर्फ मन में बप्पा से एक बात बोली कि पापा मैं आपको लेके आने वाली हूँ घर में, तो आपको जैसा ठीक लगता है ना आप वैसा कर देना। आपको लगता है कि जो मेरे और जियाना के लिए ठीक है आप वो फैसला लेना। और जब मैं यहाँ पहुँची तो 29th इवनिंग में यहाँ पहुँची थी, 30th मॉर्निंग हमें फैमिली कोर्ट जाना था। तो यूं ही बैठे बैठे मैं और राजीव बातें करने लगे, और बात करते करते काफ़ी सारे कहते हैं ना बात करने से सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो बात करते करते कुछ गिले शिकवे दूर हो गए, और हमें लगा कि हम शायद उस वक्त बप्पा यही चाहते थे कि हम जियाना के लिए हमारे रिश्ते को एक मौका दें, और जहाँ इतने मौके दिए हैं तो एक और क्यों नहीं। रिश्ता तोड़ना तो आसान है, वो हम कभी भी जाके तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ हम दोनों बैठकर अगर हमने डिसाइड किया कि हमें एक मौका देना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बस यही हुआ, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिसिटी स्टंट था। ये जेन्युइनली ऐसे लगा जैसे ये सब चमत्कारी था और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ प्लान था, सब कुछ। मैं दूसरा घर का टोकन मनी दे चुकी थी, मेरे को 2 तारीख को मुझे शिफ्ट होना था घर में। मैं जो भी फर्नीचर था मेरे घर का वो सब आ चुका था मुंबई। तो
इन सब के बाद में जब ये हुआ तो मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। मुझे ऐसा लगा था कि ये ज़रूर पापा ने किया है। और पापा, मैं अब सच बोलूँगी, आज तक मैंने पापा से जो कहा है ना, जो मांगा है ना, वो पापा ने मुझे दिया है। तो उसके बाद 31 को हम घर में गणपति को लेकर आए, पापा को लेकर आए, और बड़े धूमधाम से हमने गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन किया। तो यही हुआ था। मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझेंगे वो कितना भी समझाने से नहीं समझेंगे। उन्हें अगर लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट था तो वो यही सोचेंगे। मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, मैं बस, क्योंकि आप मेरे परिवार वाले हो, मैं आपको अपना परिवार बोलती हूँ, अपना फैमिली बोलती हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से एक बार बात करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। इतने दिन तक मैं सामने नहीं आई, मैंने कुछ नहीं बताया इस बारे में, कुछ बात नहीं की इस बारे में, क्योंकि मैं खुद फिगर आउट कर रही थी चीज़ें। जब कुछ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होता है ना, तो आपको भी वो सिंक इन करने में टाइम लगता है, तो उसके बाद ही आप उस पर बात कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। और ऐसे नहीं है कि किसी कपल में लड़ाई नहीं होती है, या किसी कपल में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, और अब आपको क्या लगता है कि हमारे बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, या हम लोग फिर से एक हो गए हैं, तो अब हमारे बीच में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नॉर्मल कपल वही होता है जहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम किस तरह उसको फाइट आउट करते हैं। आई नो हम वीक पड़ गए थे, हम अलग होने वाले थे, लेकिन आई थिंक हमारे बीच में एक कोई चमत्कारी शक्ति ने हमें फिर से एक कर दिया है। तो पता नहीं आप इसे पब्लिसिटी स्टंट क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही जेन्युइन था। तो खैर, अंत भला तो सब भला। फिर उसके बाद में 30th मॉर्निंग हमने अपने अपने लॉयर्स को, मैंने अपने लॉयर को, राजीव ने अपने लॉयर को, हमने बोला कि ये हम नहीं कर रहे हैं, आज हम नहीं आ रहे हैं। तो दे वर ऑल्सो सो हैप्पी। दोनों ही लॉयर्स ने हमको अच्छे विशेस दिए और ऑल द बेस्ट कहा। बस, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपने देखा है। तो ये बेसिकली ये हुआ था। आप लोगों ने पूछा कि ऐसे अचानक सब कैसे ठीक हो गया, तो यही हुआ था अचानक। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, पर यही हुआ था। और जहाँ तक बिग बॉस की बात है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, बिग बॉस भी आने ही वाला है। तो देखने के बाद कि उसमें कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं, उसके बाद में अपना निर्णय दीजिए। अपना जो आपने कंक्लूजन पे जो आप आए हैं, वो तब तक के लिए थोड़ा होल्ड कर लीजिए। पहले ही आपने अपना जजमेंट सुना दिया कि ये तो बिग बॉस के लिए था, ये था, वो था। यस, हमने बोला, हमें अप्रोच किया था बिग बॉस वालों ने, पर हम जाने वाले हैं कि नहीं, ये हमने ऐसा कुछ ना मैंने बोला ना राजीव ने बोला। तो आप पहले रुक जाइए, बिग बॉस देख लीजिए, और फिर बताइए कि क्या हमने ये बिग बॉस के लिए किया था। I mean, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सोच समझ। जब आप किसी को कुछ बोलने वाले होते हैं ना, तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, रुक के सोचिए कि क्या हम ये जो बोलने वाले हैं, इसका सामने वाले पे क्या असर होगा, उसकी फैमिली पे क्या असर होगा, उनके बच्चों पे क्या असर होगा। और फिर आपको लगता है कि ये सही है तो बोल दीजिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और देखिए, ये हमारे प्लांट पे छोटे छोटे ऑरेंजेस आए हैं, एंड बस ऐसी चीज़ों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी सुबह सुबह देखते हैं तो एक नया फूल भी खिला है। है ना सुंदर? सो ये देखिए इधर ऐसी चीज़ों को देख के सुबह सुबह काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव फील होता है। इसी नोट पे वैसे मेरा कुछ ज्ञान देने का मन तो नहीं था, पर मुझे लगा कि इट्स अ गुड थॉट, तो शेयर करना चाहिए। पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि हम जो ह्यूमंस हैं, बहुत जल्दी किसी को भी जज कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमें अपनी तरफ से देना चाहिए किसी को भी जज करने से पहले, क्योंकि सच ये है कि हमें नहीं पता कि व्हाट अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, उसकी स्टोरी क्या है।
तो हम अक्सर ये बात बोलते हैं लेकिन इस पर गौर नहीं करते हैं, इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो हम बोलते हैं पर आई डोंट थिंक हम इतना सीरियसली इस बात को लेते हैं। आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमंस हैं और हम मिस्टेक्स भी करते हैं, पर ये जो एक मिस्टेक है ना, ये थोड़ी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो जजमेंट है उसकी वजह से सामने वाले पे क्या असर पड़ सकता है। और आजकल की जो ये भागदौड़ की जो हमारी दुनिया है, इसमें सबको इतनी जल्दी है कि हम किसी दूसरे इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इसलिए अपना जजमेंट बहुत जल्दी से सुना के और हम निकल जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने पीछे जिसको जजमेंट सुना के हम निकल गए हैं, उस पर इस बात का क्या असर हुआ है। सो आई वुड से we don't know other person's story, so just be kind to everyone around you. Just be kind.